स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रुपए। भारत की राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रभाव बेहद मजबूत पिछले कुछ वक्त में हुआ है। संघ की विचारधारा, जिसमें हिंदुत्व और राष्ट्रवाद प्रमुख है, उसने बीजेपी को एक मजबूत वैचारिक आधार प्रदान किया। यह विचारधारा बीजेपी की राजनीतिक नींव है और इसी विचारधारा ने बीजेपी को 2 सीट से 302 सीट तक पहुंचाया। बीजेपी की सफलता का श्रेय बड़े हिस्से में इस विचारधारा को जाता है। लगातार 3 बार सत्ता में आना इसी विचारधारा की देन भी है, बाकी मेहनत तो है ही। संघ ने बीजेपी और अन्य राष्ट्रवादी संगठनों के लिए एक कैडर आधारित नेतृत्व तैयार किया और इस कैडर से तमाम ऐसे नेता निकले जो आज देश के बड़े पदों पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृहमंत्री अमित शाह हों, ये सब संघ की पृष्ठभूमि से निकले और देश की बड़ी संवैधानिक कुर्सियों पर विराजमान, और इन्होंने देश की राजनीति की दिशा और दशा भी बदली। इस बीच अब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने जो दांव चला है, उसने तो यह तय ही कर दिया है कि देश के एक और बड़े संवैधानिक पद पर अब आरएसएस के ही एक स्वयंसेवक बैठने वाले हैं। बीजेपी ने एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया है। सीपी राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वो अभी तक कई राज्यों में संवैधानिक जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ऐसे में अगर वो उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि संघ का स्वर्णिम काल है और देश की सभी बड़े संवैधानिक पदों पर संघ के ही स्वयंसेवक हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से तमाम बड़े नेता देश को मिले संघ की पृष्ठभूमि से आकर और कैसे ये संघ का स्वर्णिम काल चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, संघ से जुड़ाव। द्रौपदी मुर्मू का सीधे तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई सार्वजनिक जुड़ाव नहीं रहा, लेकिन वो आरएसएस और उसके सहयोगी संगठन जनजातीय समुदाय के बीच शिक्षा और सामाजिक कार्यों में लंबे वक्त तक सक्रिय रही। राजनीतिक करियर। राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद के रूप में की थी। साल 2000 में ओडिशा विधानसभा के लिए चुनी गई और 2004 तक विधायक रही। उन्हें नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री भी बनाया गया। राज्यपाल। 2015 में झारखंड की राज्यपाल नियुक्त किया गया। 2021 तक इस पद पर रहीं। वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। राष्ट्रपति। 2022 में वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी, जो इस पद को संभालने वाली पहली आदिवासी महिला है। सीपी राधाकृष्णन, संघ से जुड़ाव। 16 साल की उम्र से संघ से जुड़ गए। आरएसएस के सिद्धांतों और राष्ट्रवादी विचारधारा ने उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। राजनीति में प्रवेश। अपना राजनीतिक जीवन भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू किया। 1998 और 99 में कोयंबटूर से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। राज्यपाल। 19 मार्च 2024 को तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। 27 जुलाई 2024 को उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ से जुड़ाव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव बहुत गहरा और शुरुआती है। 8 साल की उम्र में ही आरएसएस की शाखाओं में जाना शुरू कर दिया था। संघ के प्रचारक रहे और कई सालों तक काम किया। राजनीतिक सफर। 1987 में बीजेपी में शामिल हुए। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 2014 तक गुजरात की सत्ता में रहे। 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नेतृत्व किया, जिसमें पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। वो भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने और 2019 और 2024 में भी इस पद के लिए फिर से चुने गए। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से शुरुआत से ही जुड़े। यहीं नरेंद्र मोदी से मित्रता हुई, जो उनके राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही। दोनों ने मिलकर आरएसएस और बीजेपी के लिए काम किया। राजनीतिक करियर। अमित शाह 1987 में एबीवीपी के माध्यम से बीजेपी में शामिल हुए। नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर पार्टी को मजबूत किया। गुजरात सरकार में गृह मंत्री सहित कई बड़े विभागों को संभाला। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 2019 में भारत के गृह मंत्री बने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संघ से जुड़ाव। राजनाथ सिंह का संघ से जुड़ाव छात्र जीवन से ही रहा। वो 13 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़े। संघ की विचारधारा ने उनके राजनीतिक जीवन की नींव रखी। राजनीतिक करियर।
राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय जनसंघ से की, जिसका बाद में विलय हुआ बीजेपी में। वो उत्तर प्रदेश विधानसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य रहे। साल 2000 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2005, 2009 और साल 2013-14 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। मोदी सरकार में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का पद भी संभाला। ओम बिरला संघ से जुड़ाव। ओम बिरला भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। एबीवीपी के एक कार्यकर्ता भी रहे। राजनीतिक सफर। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की और कोटा में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। 2003 में राजस्थान विधानसभा के सदस्य चुने गए और 2014 तक इस पद पर रहे। 2014 में लोकसभा के लिए चुने गए और 2019-24 में फिर से लोकसभा के लिए चुने गए। 2019-24 में लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। नितिन गडकरी संघ से जुड़ाव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहरा जुड़ाव रहा। नागपुर से आते हैं। बचपन से ही आरएसएस की शाखाओं में भाग लेना शुरू कर दिया था। छात्र संगठन एबीवीपी के साथ भी काम किया। राजनीतिक करियर। महाराष्ट्र से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और 1990 के दशक में महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य बने। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में लोक निर्माण मंत्री के रूप में काम किया। 2009 से 2013 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 2014 से भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान संघ से जुड़ाव। शिवराज सिंह चौहान का भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहरा और लंबा जुड़ाव रहा। छात्र जीवन में ही आरएसएस की शाखाओं में जाना शुरू कर दिया। एबीवीपी के साथ भी रहे। राजनीतिक करियर। 1991 में विदिशा से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और लगातार 5 बार इस सीट से सांसद रहे। 2005 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। 2018 तक इस पद पर रहे। सबसे लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2020 में फिर मुख्यमंत्री बने और 2023 तक इस पद पर रहे। 2024 में भारत सरकार में कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया। तो संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले ये वो बड़े नेता हैं जो कि कभी स्वयं सेवक रहे या फिर आरएसएस से किसी न किसी तरीके से जुड़े रहे या फिर उसके किसी संगठन से जुड़े रहे और बाद में उन्होंने बड़े पद को देश में संभाला है। तमाम बड़े संवैधानिक पदों पर वो विराजमान है। इसके अलावा भी तमाम ऐसे नेता हैं जो कि संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और इस वक्त देश के बड़े संवैधानिक पद पर हैं। वो चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, धर्मेंद्र प्रधान हो या इसके अलावा तमाम और नाम हो। ये सब संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं